नमस्कार आदाब दोस्तों, चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका। किसान संगठनों ने एक बहुत बड़ा ऐलान बीजेपी के खिलाफ कर दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूरे देश में चल रहे घमासान के बीच अब हिंदू बोर्ड की जमीन को लेकर के जबरदस्त तरीके से खुलासा हुआ है। क्या खुलासा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गोदी मीडिया के चैनल न्यूज 18 इंडिया पर होगी कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस चैनल ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा था, जिसका खुलासा अब हो गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में जाने को लेकर के मनोहर लाल खट्टर के दावे उन्होंने खारिज कर दिए हैं, और जिसके बाद बीजेपी के मंसूबों पर हरियाणा के अंदर पानी फिर गया। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जय श्री राम जो है कहने के लिए मजबूर करने पर एक जो है व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया है। किस तरीके से, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साबित होंगे आखिरी कील। ये कहना है सत्यपाल मलिक, जो कि राज्यपाल रह चुके हैं। क्या कहा इन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी राजस्थान के अंदर सरकार अपनी मनमानी कर रही है। आधी रात को बिल्डोजर से कार्रवाई की गई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ गाजा और जो है इजराइल के बीच लगातार चल रहे मुकाबले में अब हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद इजराइल के हाइफा टाउन से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने कई मिसाइलों से हमले करके हाइफा टाउन को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आपने है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले किसान लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन बीजेपी को यह उम्मीद थी कि शायद किसान उसके खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने रविवार को यहां पिपली में किसान महापंचायत की और लोगों ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान किया है। दोनों किसान संगठन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को स्वीकार करने के वास्ते सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डटे हुए हैं। जब सुरक्षा बलों ने उनके मार्च को रोका था, तब किसानों के दौरान जो है झड़प देखने को मिली थी, और अब वही किसानों ने बीजेपी से बदला लेने की कसम खाई है। किसानों ने साफ कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा चुनाव में हराने का संकल्प ले रहे हैं और बीजेपी को हराकर ही दम लेंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में मचे घमासान के बीच एक और नए खुलासे ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी और मोदी सरकार को एक्सपोज करके रख दिया है। किस तरीके से, स्क्रीन पर खबर देखिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चाएं तेज है। इस संशोधन के जरिए जहां जरूरतमंद लोगों की मदद और मौजूद संपत्तियों के मुनासिब उपयोग की बात की जा रही है, तो वहीं एक समुदाय अपने धार्मिक मामलों में सरकार की सीधी दखलंदाजी करार दे रहा है। देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर अब अन्य समुदाय की संपत्तियों से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें वक्फ संपत्तियों की तादाद बहुत कम है और अन्य धर्मों के पास अधिक जायदाद बताई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार ये प्रचारित किया जा रहा है कि देश में मौजूद वक्फ प्रॉपर्टी रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। यानी वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है अगर रेलवे और सेना की जमीन को छोड़ दे तो, जबकि वास्तविकता यानी रियलिटी सच्चाई ये नहीं है। हिंदू बोर्ड के पास 150 लाख एकड़ जमीन देश भर में मौजूद है, और यह खुलासा नई रिपोर्ट में हुआ है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। जबकि वक्फ बोर्ड के पास मात्र 9 एकड़ जमीन उपलब्ध है, यानी 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जबकि हिंदू बोर्ड के पास 150 लाख एकड़ जमीन है। उसके बावजूद भी कानून बनाया जा रहा है वक्फ के लिए, जबकि दूसरे
जो है इसी तरीके से कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज हैं उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। सिर्फ तमिलनाडु की अगर बात करें तो हिंदू बोर्ड के पास 3.5 लाख एकड़ जमीन है। आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ जमीन है, जबकि वक्फ के पूरे भारत में कुल संपत्ति 9,65,000 एकड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदू बोर्ड के पास वक्फ से कई गुना ज्यादा जमीन है, जिसमें आश्रम, मठ, अखाड़े, वेद पाठशालाएं, सरस्वती शिशु मंदिर, घाट, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, दरबारें, गुफाएं बनाई गई हैं, लेकिन उस पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जबकि वक्फ को लेकर के रूल्स रेगुलेशन बनाने की बात की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। न्यूज 18 इंडिया जो गोदी मीडिया का एक चैनल है, इसके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कानूनी कार्रवाई के लिए मुहिम छेड़ दी है। किस तरीके से, आप इस खबर को देखिए। न्यूज 18 पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही चैनल को पूरे दिन देश से माफी मांगनी होगी। यानी कि न्यूज 18 इंडिया ने यहां पर तिरुपति मंदिर में जो चर्बी वाले लड्डू मिले हैं, इसमें कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र बता करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहा था, जिसके चलते कांग्रेस ने अब साफ कह दिया है कि इस चैनल के खिलाफ हम लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसके बाद न्यूज 18 इंडिया के अंदर हड़कंप मच गया है। अगला अपडेट जो कि यहां पर दोस्तों सामने आ रहा है, हरियाणा के अंदर बीजेपी एक बार फिर बीजेपी के हाथ निराशा लगी है। दरअसल कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज थी। खुद हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कुमारी शैलजा बीजेपी में आ सकती हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कुमारी शैलजा ने पलटी मारते हुए बीजेपी को जबरदस्त झटका दे दिया है। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सियासत चरम पर है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा की खामोशी ने पारा चढ़ा दिया। अटकलें लगाई जाने लगी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी बन नहीं रही है, यानी इन दोनों में विवाद हो रहा है, इसलिए वे अब बीजेपी के संपर्क में है। इन अटकलों को हवा तब मिली जब उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसी बीच बीजेपी की ओर से उन्हें ऑफर दिया गया। खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऑफर दिया, लेकिन लंबी खामोशी के बाद अब कुमारी शैलजा ने खुद इस ऑफर पर जवाब दिया। कुमारी शैलजा ने उनके करीबी सूत्रों के हवाले से बीजेपी के ऑफर पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरे खून में कांग्रेस है, मैं पार्टी छोड़कर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। यानी कि खट्टर और बीजेपी के ये जो नेता लगातार कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दे रहे थे, इनकी उम्मीदें और इनके सपनों पर कुमारी शैलजा ने पानी फेरते हुए कांग्रेस पार्टी में ही रहने की बात कही है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, महाराष्ट्र के अंदर एक और बड़ा कांड हो गया है। जय श्री राम ना कहने पर एक व्यक्ति की पिटाई की गई है, और ये मतलब जो है पिटाई हिंदूवादी संगठनों के द्वारा की गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि गुलाम दोस्तगीर, मोहम्मद याकूब और आकिफ नाम के युवकों को एक पेट्रोल पंप से मोटरसाइकिल पर ये लौट रहे थे, और वहीं पर पकड़कर कुछ लोगों ने जो है इनसे जय श्री राम के नारे लगवाए। जब इन्होंने नारे नहीं लगाए तो हिंदूवादी भीड़ इन लोगों के ऊपर टूट पड़ी और इनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई की है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, यहां पर जो है राजस्थान से, जहां पर एससी की रोक के बावजूद, यानी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बीजेपी का बिल्डोजर चल रहा है। राजस्थान के राजसमंद नाथ द्वारा नगर की एक बस्ती में 17 सितंबर को एक मकान पर बिल्डोजर एक्शन किया गया, जिसके बाद से यह मामला कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने इस मकान को बनाने में करीब 25 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन बीजेपी ने उनके मकान को ढा दिया। आप सब जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाए हुए, उसके बावजूद भी इस तरीके से मतलब जो कानून की अनदेखी करके राजस्थान सरकार कार्रवाई कर रही है। अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले को लेकर के हिजबुल्लाह ने हाइफा टाउन पर जबरदस्त हमला किया है, जिसके बाद पूरे इजराइल के अंदर और खास करके हाइफा टाउन के अंदर तमाम लोग खत्म हो गए। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।